बारे में। और मैं कल डिफरेंस की बात कर रहा था। पहले हम बात करते हैं व्हेन टू यूज रेस्ट वेब सर्विस। वैसे कल मोटे मोटे डिफरेंस तो मैंने आपको बेटा बताए थे, फिर भी सुनो। रेस्टफुल सर्विस इज डिजायरेबल टू यूज ओवर द वेब। मैंने कहा ब्राउजर से, और आज का जमाना भी इसका ही है कि हम अपने सर्वर में रेस्टफुल सर्विस बना के डाल देते हैं, ब्राउजर से सीधा वो मेथड हिट करते हैं। मेथड में लॉजिक लगा होता है, बिजनेस लॉजिक भी और डाटाबेस लॉजिक भी। वो सीधा डाटाबेस से इंटरेक्ट करता है, लॉजिक लगाता है, जेसन के फॉर्म में डेटा भेजता है ब्राउजर पे। अब ब्राउजर वाली एप्लीकेशन चाहे एंगुलर में हो, रिएक्ट में हो, जेक्वेरी में हो, एजेक्स में हो, किसी में लिखी हो, जेसन के फॉर्मेट में डेटा आता है, कैच किया, डब्बों में दिखाया, कहानी खत्म। और ये सब एंगुलर, रिएक्ट, इंटरनली एजेक्स ही यूज करते हैं जिससे कि सेम पेज पे डेटा आ जाए। इसीलिए आजकल जो एप्लीकेशन बनती हैं वो बनती हैं स्पा, सिंगल पेज एप्लीकेशन। और एंगुलर और रिएक्ट दोनों इसी को प्रमोट करते हैं, किसको? स्पा को। ठीक। So RESTful web service is desirable to use over the web. It provides the loose coupling, scalability, and simplicity. In web application, RESTful web services is suitable because many client can consume it with other web-based services. देखें difference. Use RESTful when basic integration is required. REST web service works over a HTTP protocol and use existing W3C model को use करती हैं। REST is a लाइट वेट, बहुत लाइट वेट है, जबकि वेब सर्विसेज काफी ज्यादा हैवी वेट होती हैं। तो मेरा पहला डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये पूरी कहानी की बजाय सिर्फ बताएंगे रेस्टफुल सर्विसेज आर लाइट वेट, जबकि वो है हैवी वेट। ठीक है। और यहाँ पे ये लूजली कपल्ड है, जबकि वो टाइट कपल्ड होती हैं, उन्हें ना लुकअप मारना पड़ता है, इन्हें लुकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड नीड्स मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन टू सेटअप। This is because REST web service is a very low expensive and can easily be adopted. Next, REST web services stateless. ये client के state को maintain नहीं करती हैं. Suppose we need to get some data from the web service and do some manipulation, again send it back to the web service to get response. So if there is a case that connection can break, in this case RESTful service is most suitable because REST web service is stateless and it connects every time request like normal web page over. याद होगा HTTP protocol is a स्टेटलेस प्रोटोकॉल। बिल्कुल वही कहानी, ये क्लाइंट की स्टेट मेंटेन नहीं करती। अगर आपने एक क्लास में 10 मेथड बना दिए और आप सेम क्लाइंट हो, एक एक करके 10 में 10 को कॉल कर रहे हो अपनी रेस्टफुल सर्विस के, मगर हर बार ये आपको नया क्लाइंट ट्रीट करेगी। पिछली वाली क्लाइंट का डेटा आप नेक्स्ट में अवेलेबल नहीं करा सकते। आप चाहते हो मेरी रेस्टफुल सर्विस में दो मेथड है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, और मैं चाहता हूं एक तीसरा मेथड बना दूं सबमिट डेटा। तो सबमिट डेटा के थ्रू डेटा भेजूं, उस क्लास के डाटा मेंबर में रख लूं, फिर ऐड से उसी नंबर्स का ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट से उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दूं। ऐसा नहीं कर सकता किसके अंदर? रेस्टफुल वेब सर्विस के अंदर, क्योंकि ये स्टेट मेंटेन नहीं करती। सबमिट डेटा से डेटा तो चला जाएगा, लेकिन रेस्पॉन्स आते ही वो कनेक्शन ब्रेक कर देगा। और फिर जब आप सेम ब्राउजर से एज ए सेम क्लाइंट ऐड पे क्लिक मारोगे तो ये आपको नया क्लाइंट मान लेगा। तो यहाँ पे कोई स्टेट मेंटेन नहीं होती। फिर अनदर सिनेरियो व्हेन द रेस्पॉन्स इज नॉट डायनेमिकली जनरेटेड। अगर आपका रिस्पॉन्स हर बार डायनेमिकली जनरेट नहीं हो रहा है, सेम रिस्पॉन्स बार बार जा रहा है, तो आप रेस्टफुल सर्विस से कह सकते हो इसे अपने कैशे में रख ले, और जब तक सेम रिस्पॉन्स की आए तो उसे बार बार डाटाबेस से लाने की जरूरत नहीं, अपने कैशे में से उठा उठा के भेजती चली जा। So in this case, we can cache the response and performance can be increased highly. Caching can be achieved easily in RESTful web service. अगर एक बार आपने पेज बना दिया है ना, डेटा भेज रहे और बार बार वही सबको भेजना है, तो फिर बार बार डाटाबेस पे जाने की जरूरत नहीं है। हर बार अगर आपको डायनेमिक पेज नहीं बनाना है तो फिर in case of mobile there is a limitation of bandwidth. In that case RESTful service is the best option. RESTful web service is a lightweight because